ऑलराइट, लेट्स जस्ट समराइज दिस वेरी क्विकली। आपके पास टीसीपी के अंदर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, कनेक्शन होता है, विच इज़ वन सेंडर वन रिसीवर। एक फुल डुप्लेक्स होता है कि दोनों डायरेक्शन में आपके पास डेटा जाता है, रिलायबल होता है, इन ऑर्डर होता है, बाई स्ट्रीम यानी इन ऑर्डर यानी एक के बाद एक। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स यूज़ हो रही होती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पाइपलाइन अप्रोच होती है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कंजेशन और फ्लो कंट्रोल्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसकी विंडो साइज सेट कर रहे होते हैं। अब डिफरेंस क्या है फ़्लो कंट्रोल और कंजेशन में? फ़्लो कंट्रोल होता है कि आपके पास कितनी ट्रैफिक है रिसीवर के साइड पर, और कंजेशन होता है कि लिंक पर, जो लिंक है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उस पर कितनी ट्रैफिक है, उसको हम बोलते हैं कंजेशंस। ठीक है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है? हैंडशेक। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्यों यूज़ कर रहे थे हम? इसलिए यूज़ कर रहे थे टू रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की डेफिनेशंस और सेमेंटिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट इन दैट सेगमेंट। सो फॉर एग्जांपल समझो तुम्हारे पास 200 का डेटा है और उसको तुमने दो सेगमेंट्स में तोड़ा, एक है 0 से 99 और दूसरा है 100 से 199। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, और इनका जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर जो होगा फर्स्ट बाइट का उस सेगमेंट का, वो होगा 0 और 100। तो हम इसको सीक्वेंस नंबर कंसिडर कर रहे हैं। और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है हमारे पास? एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है कि वो सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट फ्रॉम द अदर साइड, तो इसको यहाँ देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस नंबर था 42, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा इसकी? फ्रॉम द अदर साइड, तो 43 हो गया यानी +1 हो गया। अगर यहाँ पे 79 है तो इसका क्या हो गया? 81 हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आ गए तो डिस्कस कर लेते हैं। तो 42 अगर सीक्वेंस एक्नॉलेज का मतलब है एक समझो फॉर्मेट है। ठीक है, तो पहले सीक्वेंस आ रहा है फिर एक्नॉलेजमेंट, तो क्या है तुम्हारे पास? उसका सीक्वेंस लो और +1 कर दो। अगर एक्नॉलेजमेंट पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला एक्नॉलेजमेंट इसका आ रहा है, तो ये एक्नॉलेजमेंट और ये सीक्वेंस दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस एक्नॉलेज है तो +1 कर दो, अगर एक्नॉलेज पहले आ रहा है तो वो कॉपी कर दो। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे डेटा सेंड करूँगा वापसी में, तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? 81 होगी, लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट क्या होगी? 44। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं, ये हमने बात कर ली सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये बेसिकली था टीसीपी का जो वो एक सेगमेंट का जो वो होता है ना, एक फ्लो चार्ट होता है, उसके अंदर होता है। इसके अंदर ये आता है आपके पास कि एक आपके पास हर एक टीसीपी जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। तो यानी कि उसके पास एक सोर्स पोर्ट होगा और एक डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। ये आपके पास 32 बिट का होता है। ठीक है, तो इसमें फिर पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, चेकसम आ जाता है, वो डेटा एरर बिट्स के लिए होता है। अब फिर आपके पास एक पेलोड आ जाती है, एक्चुअल पेलोड कितनी डेटा की रखनी है। सी और ई 2 बिट्स हैं कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए, ये भी पढ़ा नहीं है मैंने। टीसीपी ऑप्शंस होते हैं, ये भी नहीं पढ़ा मैंने। हेडर लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी हेडर लेंथ वेरिएबल हो सकती है। वेरिएबल किसके लिए होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि आप टीसीपी कनेक्शन ऑप्शंस रख रहे होते हैं अपने पास। फिर RST, SYN, फिन, ये कनेक्शन मैनेजमेंट के हैं, ये भी नहीं पढ़ा अभी तक। रिसीव विंडो ये होता है फ्लो कंट्रोल, ये भी नहीं पढ़ा, लेकिन एक आइडिया ये है कि नंबर ऑफ़ बाइट्स कितने रिसीव हो रहे हैं रिसीवर के पास, वो उसके लिए होते हैं। और फिर हमारे पास होता है अर्जेंट डेटा बिट्स के, अगर हमें डेटा अर्जेंटली सेंड करना है या नहीं करना। फिर हम बात करते हैं टाइम आउट्स के लिए। अब टाइम आउट्स हमने देखे थे बहुत सारे पिछले लेक्चर्स के अंदर के प्री मेच्योर टाइम आउट्स थे, जब टाइम आउट बहुत शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम आउट्स थे। उसके मसले क्या हैं? अगर बहुत शॉर्ट होगा टाइम आउट, लाइक बहुत ही स्लो होगा, तो आप रीट्रांसमिट करोगे अपने सेगमेंट्स, इवन तो वो लॉस नहीं हो गए। एक हमने केस देखा था जिसके अंदर लॉस हो रहा था, तो हमारे लिए वहाँ पे हेल्प कर रहा था, लेकिन लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास एक ऐसा कनेक्शन है जिसके अंदर वो लॉस नहीं हो रहा है। तो एक एग्जांपल ये होती है कि तुम्हारे पास लेट्स से ये एक सेंडर है। ठीक है, ये एक सेंडर है, ये तुम्हारे पास एक रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पे तुमने सेंड किया डेटा, और डेटा वापसी आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पे क्या हुआ? टाइम आउट हो गया, यहीं पे टाइम आउट हो गया। तो यहाँ पे डेटा नेसेसरली लॉस नहीं हुआ, लेकिन शॉर्ट टाइम आउट की वजह से मसले हो गए। तो ये नहीं कर सकते, तो लॉन्ग भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेट्स से अज्यूम कि तुम्हारे पास
वापसी केस बनाते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, एक सेंडर ने यहाँ पे डेटा सेंड किया, यहाँ पे डेटा आ रहा था और यहाँ पे लॉस हो गया और मैं टाइम आउट रख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी बहुत देर बाद, तो टू लॉन्ग भी नहीं कर सकते। तो परफेक्ट साइज़ क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे आसान तरीका है सैम्पल आरटीटी। सैम्पल आरटीटी क्या था भाई, एक राउंड ट्रिप टाइम देख लो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा मेजरमेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये वेरी हो सकता है क्योंकि कभी बहुत बड़ा कभी बहुत छोटा। ठीक है, कंजेशंस की वजह से मसले हो सकते हैं। तो कंजेशंस की वजह से वो हो सकते हैं, वेरी हो सकता है। तो फिर हम उसको कैसे बेहतर करते हैं, हम उसको बेहतर करते हैं एस्टिमेटेड आरटीटी। ये यूज़ करता है यूमा। ठीक है, यूमा क्या होता है, तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल एक ग्राफ के थ्रू आपका एस्टिमेट कर होता है आरटीटी। और उसको हम करते कैसे, 1 - अल्फ़ा ई आर टी टी प्लस अल्फ़ा एस आर टी टी। ठीक है, तो 1 - अल्फ़ा वही चीज़ प्लस अल्फ़ा और तुम्हारा पुराना सैम्पल आर टी टी। अब अल्फ़ा क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है कि मोस्ट रीसेंट ई आर टी टी पे होता है। तो अल्फ़ा वो डिटरमाइन कर होता है कि पुरानी, इनिशियली तुम 0.125 रखते हो। ठीक है, इट्स लाइक नोन फैक्ट, लेकिन ये इन्फ्लुएंस कर होता है मोस्ट रीसेंट ई आर टी टी पे। फिर आ जाता है टाइम आउट इंटरवल, कि टाइम आउट इंटरवल क्या है। आरटीटी हमने डिसाइड कर लिया कितना, अब हमें ये डिस्कस करना है कि टाइम आउट का क्या होगा। तो टाइम आउट के लिए हम रखते हैं ई आर टी टी, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, प्लस सेफ्टी मार्जिन। कि लेट्स अज्यूम कि जो हमारा ई आर टी टी था उसमें भी वेरिएंस आ रही है, इवन तो ये एवरेज है हमारे पास। ठीक है, लेकिन और वो काफ़ी स्मूथ है, इससे ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी फ्लक्चुएशंस बहुत आती हैं, तो हम इसलिए एक सेफ्टी मार्जिन रखते हैं। अब सेफ्टी मार्जिन कैसे होगा, सेफ्टी मार्जिन अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो ज़्यादा बड़ा सेफ्टी मार्जिन रखना होगा। तो उसके लिए होता है आपके पास ई आर टी टी प्लस 4 टाइम्स डेविएशन आर टी टी। इस 4 टाइम्स डेविएशन आर टी टी को बोलते हैं हम सेफ्टी मार्जिन। अब इसका फॉर्मूला क्या है डेविएशन आर टी टी का, दैट इज़ 1 - बीटा डेविएशन आर टी टी प्लस बीटा टाइम्स द एब्सोल्यूट ऑफ सैम्पल माइनस ई आर टी टी, और बीटा को हम 0.25 रखते हैं।